हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग #AskIIM। कुछ क्वेश्चन आंसर देने जा रहा हूं आपके, जो आप लोगों ने हमारे यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं। बैंकिंग का क्वेश्चन मिस्टर विवेक सिंह ने पूछा है कि सर प्लीज एक्सप्लेन अस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ EEFC अकाउंट एंड ECGC। तो EEFC अकाउंट के बारे में मैं पहले बात करूंगा, बाद में मैं ECGC के बारे में आपको बताऊंगा। मिस्टर विवेक, EEFC अकाउंट एक एक्सचेंज ऑनर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट है जो आप बैंक के अंदर अपनी बैंक में ही खोल सकते हो। इस खोलने का बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता, एक सिर्फ लेटर ही देना होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर अकाउंट आपके करंट अकाउंट से लिंक्ड है। EEFC अकाउंट में जो भी बैलेंस जाएगा वो बाहर से आए हुए पैसे ही जाएंगे। तो बाहर से जो पैसे आपके आते हैं वो मोस्टली होते हैं आपके एडवांस रेमिटेंस ऑफ द एक्सपोर्ट, आपके बिल का जो रिसीवेबल्स है वो भी उसके अंदर आता है। आप जो कौन से क्रेडिट नहीं डाल सकते वो ये है कि आप लोगों ने कभी किसी से पैसे मांगे हैं यहाँ पे कैपिटल करने के लिए, तो वो नहीं जाएंगे। और ये जीरो अकाउंट बैलेंस है, इस अकाउंट के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। प्लस पॉइंट्स ये हैं कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो अगर आप बाद में ये आपके जो पैसे वहाँ से डॉलर में आए वो US डॉलर के मूल रूप में कोई भी फॉरेन करेंसी में EEFC अकाउंट खोला जा सकता है। कोई भी करेंसी बाहर से फॉरेन करेंसी आई है वो उसका EEFC अकाउंट खोलिए और वो उस पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी के मूल रूप में वहाँ पर रहते हैं। फिर जब आप किसी इंपोर्ट की पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप पेमेंट बाहर उसी अकाउंट से कर सकते हो। तो फायदा ये रहेगा कि अगर आप इंपोर्ट की पेमेंट करने के टाइम अपने इंडियन रुपये से US डॉलर खरीद के बैंक को जो कमीशन देते हैं वो आपकी यहाँ पे बचती है, क्योंकि डॉलर के पैसे पड़े हुए हैं, डॉलर के पैसे ही बाहर जा रहे हैं और जब आए थे तभी भी आप लोगों ने उनको रुपये में नहीं कन्वर्ट करवाया था। तो ये आपके फायदे हैं ये ऐसे अकाउंट। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आज ऐसा अगर आपको लगता है कि US डॉलर का रेट बहुत इतना अच्छा नहीं है या आपकी एस्टीमेट के हिसाब से थोड़े टाइम के अंदर ये बढ़ने वाला है, तो आप EEFC अकाउंट में उसको पार्क करके रखते हैं। फिर अगर डॉलर का रेट अच्छा आपके फेवर में बढ़ा हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं। और भी एक बात खास ध्यान रखने जैसी होती है यहाँ पर कि अगर इस मंथ के अंदर अगर फर्स्ट से लेके 30 या 31 तक जो भी पेमेंट है आपकी आई है EEFC अकाउंट में, नेक्स्ट मंथ के लास्ट वर्किंग डे पे बैंक आपका EEFC अकाउंट में से कन्वर्ट करके करंट अकाउंट में डाल देगी। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपको एक वीक पहले बैंक को बताना है कि मैं फलाने वजह से इसको वहाँ पे EEFC अकाउंट में रखा हुआ है। तो इन बातों का ध्यान दीजिए। तो होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा। अभी मैं आपको ECGC के बारे में बताता हूँ। ECGC के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं। ECGC का जो ब्रांच मैनेजर अहमदाबाद का था उसके साथ में भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उसका वीडियोस देखिए। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर वापस एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में कर रहा हूँ कि ECGC 3 प्रकार की गारंटी आपको देती है। एक तो बायर की क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर देती है, दूसरा बैंक की क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर देती है और तीसरी होती है पॉलिटिकल रिस्क। अभी अगर आपका जो बायर है वो पेमेंट आपको नहीं कर रहा है, उसकी इंसॉल्वेंसी हुई है या दूसरी किसी वजह से पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसकी पेमेंट की जो गारंटी है वो आपको ECGC देती है। इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि ECGC सामने वाले बायर ने आपको रिजेक्शन क्यों किया है। अगर आपको क्वालिटी की वजह से किया है या आप लोगों ने उसके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की है तो वो ECGC में कवर्ड नहीं है। आपका क्वालिटी डिस्प्यूट है तो वो भी कवर्ड नहीं है। यहाँ पर दो बातें मोस्टली कवर्ड हैं कि अगर इंसॉल्वेंसी हुई है बायर की या बायर किसी बात की वजह से आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, हाथ करके नहीं दे रहा है, तो वो ECGC कवर करती है। नंबर 2, बैंक के ऊपर आते, अगर बैंक की कोई इंसॉल्वेंसी हुई है तो बैंक को भी ECGC कवर करती है। और कंट्री रिस्क के अंदर, जिसको हम लोग पॉलिटिकल रिस्क बोलते हैं, अगर उस कंट्री में वॉर हो गई या हम लोगों को एक्सटर्नलाइजेशन की वजह से वहां से पेमेंट नहीं आ रही है तो वो भी गारंटी कवर करती है ECGC। इनकी जो प्रीमियम्स वगैरह हैं वो 0.1 से शुरू होकर 1.50 तक है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंट्री। तो आप ECGC की जो आपकी नियरेस्ट ऑफिस है वहाँ पर विजिट कीजिए। उनकी बहुत सारी टाइप की पॉलिसी होती हैं, आप अपना पोजीशन उनको एक्सप्लेन कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी सुटेबल ECGC पॉलिसी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस।